नमस्ते मेरे साथियों, आप कैसे हैं? और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सेहतमंद एवं खुश होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये सेशन का एम होगा कि कैसे हम अपने गुस्से को काबू करें, क्योंकि इसको करने के बाद जब पता चलता है तो मन या सबकॉन्शियस में बार बार ये विचार आता है कि कितना अच्छा होता थोड़ा रुक ही जाते बोलने से पहले, वगैरह वगैरह। लेकिन तीर तो चल गया, अब क्या हो सकता है। इसलिए साथियों, कैसे इसे अपने कंट्रोल में करें, छोटी छोटी चीज़ों को करके आप एक बड़े बदलाव को होते हुए देखेंगे। परंतु एक बात को जरूर महसूस करें कि कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। इस बदलाव के लिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब आप ऐसा करेंगे तो परिवर्तन होगा ही होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर आप गुस्सा महसूस करते हो और फिर खुद पर गुस्सा आ जाता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, तो शायद आज आपको बदलने की नहीं, समझने की जरूरत है। आज हम गुस्से को दबाने नहीं जा रहे, आज हम उसे सुनना सीखेंगे। अगर आप ये सुन रहे हो तो शायद आज पहली बार आपको कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं, आज आपको बस गिरने देना है अंदर की तरफ। और मैं यही हूं और वहीं से आपकी आइडियल लाइफ का रास्ता खुलता है। हेलो मेरे साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज का सेशन किसी परफेक्ट वर्जन के लिए नहीं है। आज का सेशन उस इंसान के लिए है जो कोशिश कर करके थक चुका है। आज हम मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिव थिंकिंग नहीं बनाएंगे, आज हम उसे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। क्योंकि जब इमोशंस समझ आते हैं, लाइफ अपनी जगह पर आने लगती है। गुस्सा क्या है और क्यों आता है? गुस्सा कोई बुरा इमोशन नहीं है, गुस्सा एक सिग्नल होता है। जब आपका माइंड ये कहता है कि ये सही नहीं है और बॉडी के पास रिएक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, वहीं फिर गुस्सा बन जाता है। अक्सर गुस्सा तब आता है जब आपकी बाउंड्री क्रॉस होती है, जिनको आपने ही कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस में परसीव कर रखा है। और आज जब आपकी बात सुनी नहीं जाती, आप खुद को हेल्पलेस महसूस करते हो। और प्रॉब्लम गुस्सा नहीं होता, प्रॉब्लम होती है गुस्सा समझने का स्पेस ना मिलना। गुस्सा एक आवाज जो कभी सुनी ही नहीं गई। गुस्सा कोई चीख नहीं होती, गुस्सा एक थकान होती है। थकान समझने की, रुक जाने की, खुद को संभालने की। जब गुस्सा आता है, बॉडी कह रही होती है बस अब और नहीं, पर क्योंकि हमने
कभी सीखा ही नहीं रुककर सुनना। हम लड़ने लगते हैं और हर बार जब हम गुस्से से लड़ते हैं तो हम खुद से एक कदम और दूर चले जाते हैं। आज हम गुस्से को भी धीमा कर रहे हैं, जैसे रात में कोई अपना हेलो। आज कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई एंथुसियाज्म नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं, बस एक बात कि आप यहाँ ठीक हो। अगर आप थके हो तो ठीक, अगर आप गुस्से में हो तो ठीक, अगर आप कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहे हो वो भी ठीक है। आज हम किसी इमोशन को बदलने नहीं आए, आज हम उसे जगह देने आए हैं। और जब किसी चीज को अपनी जगह मिल जाती है तो वो बदलने लगती है। गुस्सा बॉडी में कैसे काम करता है? जब गुस्सा आता है तो बॉडी एक ही चीज को सोचती है कि बचना कैसे है। हार्ट थोड़ा तेज होता है, मसल्स टाइट होती हैं, सांस ऊपर ऊपर हो जाती है और बॉडी को लगता है कि जैसे कोई खतरा हो, चाहे वो खतरा सिर्फ एक याद ही क्यों ना हो। और जब ये रोज रोज होता है तो बॉडी फाइट मोड में रहना सीख जाती है और इसी फाइट मोड में मैनिफेस्टेशन मुश्किल होती है, विजुअलाइजेशन ब्लरी होती है और फ्यूचर हमेशा अनसेफ लगने लगता है। इसीलिए पहले बॉडी को ये कहना पड़ता है कि अब तुम सेफ हो। बॉडी में गुस्सा कैसे रहता है? आराम से बैठ जाए या फिर लेट जाए। अब सांस पर कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, ओनली ऑब्जर्वेशन। अपनी सांसों पर ध्यान को केंद्रित करना है। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। और जब गुस्सा बॉडी में होता है तो वो अक्सर यहीं इन्हीं जगह पर होता है, जॉ में, सीने में, पेट के बीच। और आज हम उसे यहां से हटा नहीं रहे, बस हम ये कह रहे हैं कि तुम यहां रह सकते हो। और जैसे ही बॉडी को ये परमिशन मिलती है तो मसल्स धीरे धीरे याद करने लगती है कि अब मुझे कैसे रिलैक्स होना है, और वो फिर अपने आप को रिलैक्स करने लगती है। गुस्सा और ह्यूमन नेचर। हर इंसान के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो बस ये चाहता है कि मुझे समझो, और जब वो हिस्सा इग्नोर होता है तो वो चीखने लगता है, और इस चीख का नाम ही गुस्सा है। गुस्सा अक्सर ये कहता है कि मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे सुनो। और जब हम गुस्से को विलेन बना देते हैं तब हम अपने ही मैसेज को
मार देते हैं। मैनिफेस्टेशन तब फेल होता है जब हम अपनी ही फीलिंग को एनिमी बना लेते हैं। धीरे धीरे अंदर उतरना। अब आप इमेजिन मत कीजिए, बस ये महसूस कीजिए जैसे आप अपने ही अंदर सीढ़ियों से उतर रहे हो। हर सीढ़ी पर आप महसूस कीजिए कि आप थोड़ा और हैवी हो रहे हो। सेफ हैवी। स्टेप डाउन। 5 4 एंड 3। यहां कोई जल्दी नहीं, यहां कोई टारगेट नहीं, यहां बस एक फीलिंग है कि मैं गिर सकता हूं और कोई मुझे पकड़ लेगा। गुस्से से अलाइनमेंट की जर्नी। आज हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर रहे, आज हम उसे सेफ बना रहे हैं। आराम से बैठे रहिए या लेटे रहिए। सांस को महसूस कीजिए, अंदर और बाहर। और इमेजिन कीजिए आपके अंदर जो गुस्सा है वो आपके सामने बैठा है। ना वो एग्रेसिव है ना डेंजरस, बस वो थका हुआ है। उससे पूछिए कि तुम क्या चाहते हो। जवाब वर्ड्स में नहीं, आए या ना आए, पर बॉडी रिएक्ट करेगी और वही रिएक्शन आपका ट्रुथ है। जब गुस्से को सुना जाता है तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, और जब वो शांत होता है तो एक स्पेस बनता है, और उसी स्पेस में आइडियल लाइफ का विजुअलाइजेशन पॉसिबल होता है। गुस्सा एक शब्द नहीं, एक बच्चा है। अब देखिए आपके सामने आपका गुस्सा खड़ा नहीं है, वो बैठा है पर चुप है। जैसे कोई बच्चा जो बहुत देर से अपनी बात कहना चाहता था पर थक गया। उसे कुछ कहना मत, बस उसके पास बैठ जाइए। आपका बस वहां होना ही उसके लिए काफी है। और जैसे जैसे वो शांत होता जाएगा, आपके अंदर एक जगह खुलने लगती है, एक स्पेस बनने लगता है। हिप्नोटिक विजुअलाइजेशन, आइडियल लाइफ, कोर जर्नी। अब इमेजिन नहीं, अब आप महसूस कीजिए और सोचिए। आप उस जिंदगी में हो जहां आपको अपना गुस्सा छुपाना नहीं पड़ता, जहां आप खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, जहां आप खुद को एक्सप्लेन करते करते थकते नहीं। इस लाइफ में आप बाउंड्रीज को रखते हो बिना गिल्ट के। आप बोलते हो बिना चीखे। आप रुक जाते हो बिना डर के। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब आप खुद से लड़ते नहीं हो। अब इस लाइफ में मैनिफेस्टेशन के लिए एफर्ट नहीं लगती,
क्योंकि आप ऑलरेडी अलाइंड हो। कोर विजुअलाइजेशन आइडियल लाइफ। अब उस खुली जगह में कुछ भरना नहीं है, बस देखिए अब आप अपनी जिंदगी में हो, पर बिना बोझ के आप उठते हो और दिन से डरते नहीं हो। अब आप बोलते हो और खुद को खोने का डर नहीं। अब आप चुप होते हो और गिल्ट भी नहीं होता। इस लाइफ में सब कुछ ड्रामेटिक नहीं होता है, बस सोचना है। और अब आप महसूस करते हो कि मुझे और कुछ बनने की जरूरत नहीं है। बस यही मैनिफेस्टेशन है। जब कुछ मांगना बंद हो जाता है। सॉफ्ट रिटर्न। अब धीरे धीरे सांसों को महसूस कीजिए और बॉडी को, रूम को, और जब मन करे आंखें खोल लीजिए। धीरे धीरे बॉडी को वापस महसूस कीजिए। सांस, उंगलियां, पैर, और जब मन करे आंखें खोलना शुरू कीजिए। आज आपने कुछ अचीव नहीं किया, आज आपने कुछ छोड़ा है। और जब आप छोड़ देते हो, जिंदगी आपको पकड़ लेती है। मैनिफेस्टेशन का मतलब फ्यूचर बनाना नहीं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है प्रेजेंट में रुक पाना। और जब आप रुक जाते हो, तब सब कुछ चल पड़ता है ऑटोमेटिकली। क्रिएटिव एंड खूबसूरत समरी। आज आपने गुस्से को जीता नहीं, आज आपने उसे सुना। और जब गुस्सा सुना जाता है तो वो गाइडेंस बन जाता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ सोचना नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अपने इमोशंस को साथ लेकर चलना। तब गुस्सा एक क्लैरिटी बन जाता है और बॉडी अपने को सेफ महसूस करती है। विजुअलाइजेशन नेचुरल हो जाती है। फिर आइडियल लाइफ इमेजिनरी नहीं लगती। इस सेशन को जब भी इमोशंस हैवी लगे तब सुनना। और याद रखिए, आपकी आइडियल लाइफ तब शुरू होती है जब आप अपनी इमोशन के खिलाफ नहीं, उनके साथ खड़े हो जाते हो। साथियों, इसी के साथ मैं सेशन को विराम देता हूं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, एक नए सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।